लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, इनकी आपस में मुलाकात होती रहती है, पर न्यायपालिका बाकी सभी स्तंभों से अलग है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वे किसी से मिल नहीं सकते, पर मिल लें तो हंगामा। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पीएम मोदी सीजेआई के घर पहुंचे, गणेश उत्सव में हिस्सा लिया, आरती की। विरोधियों को लग रहा है कि इससे लोगों के मन में संशय पैदा होगा, यहां तक कि खुद के केसेस को लेकर भी चिंता जता दी गई। क्या यह मुलाकात इतनी गंभीर थी? क्या उत्सव मनाने के लिए किसी को बुलाना इतना गंभीर है? मान लीजिए किसी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी जज के घर पर या जुडिशरी से जुड़े किसी व्यक्ति के घर पर कोई शोक हो, तो क्या लोग जाएंगे नहीं? अब खास बात यह भी है कि लोग इतिहास खंगालने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। इतिहास खंगाला गया और 2009 की एक घटना सभी के सामने लाई गई कि भाई देखिए, उस वक्त के जो सीजेआई थे वो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक इफ्तार पार्टी में नजर आए। तो एक तरफ गणेश उत्सव, दूसरी तरफ इफ्तारी, कुछ लोगों ने इसे धर्म से भी जोड़ दिया। तो क्या यह मुलाकात इतनी गंभीर थी कि उसका एक सांप्रदायिक एंगल भी निकल आए? इन्हीं सब विषयों पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी मेरे साथ हैं और राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राजेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्या इतना गंभीर है इस मुलाकात में? देखिए स्वप्निल जी, जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, तो निश्चित रूप से जैसा शुरू में भी आपने कहा कि भारत की जो चार लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें से न्यायपालिका अपना अलग ही दृष्टिकोण है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि संवैधानिक संस्थानों की जो निष्पक्षता है या उनकी जो स्वतंत्रता है, वो सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, वो प्रायोगिक होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए मन, कर्म, वचन और आचरण से। तो ये चीज आप एक्सपेरिमेंटल कह रहे हैं? हाँ, मतलब प्रायोगिक, मतलब कि भाई वो प्रयोग में आपके आचरण से, मन से, कर्म से और वचन से भी दिखनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और एक सेकुलर मतलब है, संवैधानिक दृष्टि से भी सेकुलर है, तमाम जो हमारे जो ये होते हैं। और इसमें ये मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है स्वप्निल जी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला भी विचाराधीन है, जो कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती सरकार का और शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को जो जिस तरीके से बनाया गया, उसको लेकर है। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक पार्टी है, मतलब भारत सरकार के रूप में वो एक पार्टी है। और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ, जो कि एक संवैधानिक पद है, उसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक भी है। मैं स्टार प्रचारक से भी ऊपर उनको सुपरस्टार प्रचारक मानता हूं। तो वो जब इस तरीके का कोई भी कृत्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो न्याय की जो अवधारणा है या जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। मेरा एक सवाल है कि अगर राजेंद्र जी, एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने महाराष्ट्र की बात निकाली, एक पॉइंट बोल रहा हूं ना कि भाई अगर प्रधानमंत्री जिसमें एक पार्टी है, ठीक है, उनके खिलाफ एक मामला है जिसको कि न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के रूप में उनकी एक बेंच सुन रही है, तो दूसरी पार्टी अगर मिल गई तो निश्चित सी बात है कि जो दूसरी पार्टी है जिसने वहां पर मामला लेके गए, उनको भी संशय पैदा होता है। अब रुकिए राजेंद्र भाई, आपने महाराष्ट्र की बात की। यही सीजेआई चंद्रचूड़ जी महाराष्ट्र गवर्नर के मामले में सरकार गठन पर जो गवर्नर ने टिप्पणी की थी, उस पर असहमति जताई थी। उन्होंने पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने के निर्णय को गलत ठहराया था। हालांकि बस इतना है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन दो बातें जो कि विपक्ष के फेवर में गई थी, एक तरह से देखा जाए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मामला उसके बाद ही तो हुआ ना। आज 2-3 साल से मामला निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मामला निष्पक्षता पे हम सवाल नहीं उठा रहे, सवाल उठ रहा है क्योंकि जब सीजेआई का फोटो, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी के बारे में तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी एक राजनेता है। हालांकि वो कार्यपालिका के और हमारी जो विधायिका उसके प्रमुख हैं। अगर ये मुलाकात इतनी गंभीर है, अगर ये मुलाकात इतनी गंभीर है राजेंद्र भाई, अगर ये मुलाकात, नहीं 2 सेकंड लग गया ना, ठीक है, तो कल परसों जो राहुल गांधी की एक लेडी से मुलाकात हुई, एक पर्सनालिटी से मुलाकात हुई, वो भी उतनी गंभीर हो जाती है फिर तो?
क्या गंभीर है बताइए आप मेरे को। आज आप देखिए वो वहां की सीनेटर नहीं है क्या? आप देखिए अमेरिका की सीनेटर है, और अगर देखिए अगर समर्थक है नहीं, इंडियन प्रीमियर कोई भी जाता है, राहुल गांधी भी इंडियन प्रीमियर है, नेता प्रतिपक्ष है, कश्मीर को भारत सुनिए ना, सुनिए तो सही, मैं यही तो कह रहा हूं। आज आप उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं तो भारत के राजदूत पे सवाल उठना चाहिए। जो ये व्यवस्थाएं करता है मिलाने की, वो कौन करता है? आज अगर उनके ऊपर सवाल उठना चाहिए कि भाई आपने उनसे क्यों मिलाया उनको। और एक बात है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका, भारत भी दुनिया का सबसे मतलब बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो उन दोनों में अगर एक बात है, आप किसी की बात, हम उससे सहमत होंगे नहीं होंगे, आप भी पत्रकारिता की एक लाइन लेते हैं कि साहब मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी अभिव्यक्ति और आपके विचारों की आजादी की रक्षा करूंगा। अब मैं एक बात कह रहा हूं, मैं 2 सेकंड बस में, और एक बार फिर डिबेट का रुख करते हैं। विकास सोमानी जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के रिएक्शंस इस मुलाकात को गणेश उत्सव से जोड़ रहे हैं। मुलाकात तक बात नहीं रह गई, अब बात इस बात पर आ गई है कि क्या गणेश जी की बेइज्जती के मकसद से रिएक्शन दिए गए। ये बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस आए हैं, उस एंगल से कैसे जुड़ी ये घटना, थोड़ा सा अगर आप मुझे समझा पाए। देखिए स्टीफन जी, मैं जो कहना चाहूंगा आपको कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका चाहे कार्यपालिका, समय समय पर कई कार्यक्रम ऐसे आयोजित होते रहते हैं जहां पर कार्यपालिका के सुप्रीमो भी और चाहे न्यायपालिका के सुप्रीमो भी कई प्रोग्रामों में एक साथ कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। लेकिन जिस तरह के सवाल उठाने की परंपरा वर्तमान में कांग्रेस सरकार हुए या संजय राउत हुए, जो भी अन्य पार्टियां जिस तरह के सवाल अभी उठा रहे हैं, क्योंकि राजनीति का जो विषय है उनके पास ये रह गया है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे रहे नहीं है जो आम जन के विकास के मुद्दे हों। अब ये इस तरह के मुद्दों में भी आप ये देखिए कि जब गणेश पूजा के लिए माननीय प्रधानमंत्री वहां गए हैं और वो इन्विटेशन पे गए हैं, तो इसमें इसी तरह का एक जो न्याय की अवधारणा है उस पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठता है। क्योंकि आप ये देखिए कि चाहे वो कपिल सिब्बल साहब भी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वो जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। और देखिए न्याय की सबसे बड़ी कि मुलाकात पर विपक्ष का जो एंगल है, उस रिएक्शन को गणेश उत्सव से क्यों जोड़ा गया, मैं ये पूछ रहा हूं। उसमें ये क्यों देखा जा रहा है कि ये गणेश जी की बेइज्जती करने के लिए उठाया गया कदम है? दरअसल क्या है कि कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं। जब इफ्तार पार्टी होती है, जब किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन जब गणेश पूजा की होती है, हिंदू धर्म की आस्था की कई बात होती है कि इस तरह के सवाल उठा के उसको चर्चा का विषय बनाया जाता है और तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। ये राजनीति का एक घिनौना चेहरा है जो इस तरह की काली पोतने का काम हर वक्त विपक्ष करता आ रहा है। तो आप ये बताइए कि गणेश पूजा जो है एक हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, और इस प्रतीक के समय में आप इस तरह की कोई भी धार्मिक आयोजन के मामले में कोई व्यक्तिगत इन्विटेशन भी है मान लो, और धार्मिक आयोजन भी है, तो आप इसमें इस तरह का सवाल की शंका पैदा होती है, संदेह पैदा होता है। और जैसे कि हमारे कांग्रेस के अभी जो साथी जी उन्होंने कह रहे थे कि कई मामले पेंडिंग है। बात है, मैं ये पूछ रहा हूं, एक मेंटल डायलेमा का सामना तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया होगा ना जब सीजेआई का इन्विटेशन आया। मैं ये मानकर चल रहा हूं, पीएम होने के नाते, जिम्मेदार पीएम होने के नाते एक मेंटल डायलेमा का सामना तो उन्होंने किया होगा कि सीजीआई बुला रहे हैं, अगर मैं जाऊंगा तो इस तरह के सवाल भी उठ सकते हैं। और उस तमाम मेंटल डायलेमा के बीच में उन्होंने, किसी का भी आमंत्रण स्वीकार करना व्यक्ति विशेष का अधिकार है, वो पीएम मोदी ने किया और वो गए। लेकिन क्या वो सचमुच किसी मेंटल डायलेमा से गुजरे होंगे? शिवन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़े दृढ़ और निश्चयी और बहुत ही एक जिनकी एक कहना चाहिए कि उनकी जो जीवन का जो आचरण है वो बड़ा स्पष्ट और साफ सुथरा रहा है। वो कभी भी किसी भी इसको इससे जोड़ते नहीं है कि अगर वो यदि मान मेरा सवाल ये है कि अगर सीजीआई से कोई नेता मिलता है तो 10 तरह की बातें होती हैं, ये हर कोई जानता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कहीं तो लगा होगा ना कि मैं मिलूंगा तो कहीं कोई बवाल तो नहीं होगा, कोई एंगल तो नहीं होगा। और अगर उनको ये लगा होगा तो एक खटका तो उन्हें था। अरे शिवल जी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं
कि इस देश में सारे न्यायाधिपति सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, अमूमन आम चाहे वकील हो चाहे पक्ष विपक्ष के लोग हो, अमूमन मिलने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो उस विषय पे कभी चर्चा नहीं होती है। जो एक धार्मिक चर्चा है वो अलग है। हर आदमी अपने दायित्व के लिए इस लोकतंत्र में प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। ठीक है व्यक्ति, मैं आपको एक बात और, ठीक है, मेरी बात को मैं कहना चाहूंगा, जैसे एक लाइन मेरी भी सुनिए। आपने कांग्रेस के जो बैठे उनकी काफी देर तक बात सुनी, तो आप बात सुनिए। उन्होंने काफी लंबी थोड़ी बात कही, बोलिए, कि महाराष्ट्र में कोई केस लंबित है, वहां केस लंबित है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी केस लंबित होने से, किसी संवैधानिक पद पर जो विराजमान और जिस तरह से जो एक आयोजन के संदर्भ मिल रहे हैं, तो उससे ये नहीं किसी लोकतंत्र के जो निर्वहन में जो कार्रवाई करनी पड़ रही है उस पर किसी प्रकार का आक्षेप उठता है। ये तो एक विपक्ष की इस तरह की। ठीक है विकास जी, अब एक पॉइंट है मैं जो बताना चाहता हूं। मेरे साथ अब राजनीतिक विश्लेषक है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और संविधान विशेषज्ञ जितेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भाई, स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। जितेंद्र भाई देखिए, अव्वल तो संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये सेपरेशन ऑफ पावर और कॉपरेशन ऑफ पावर, इन दोनों को ना अलग नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। अच्छा, खास बात यह भी है कि दोनों स्तंभों की इतनी दूरी होनी नहीं चाहिए कि दोनों के बीच में एक दीवार बन जाए, क्योंकि न्याय तो तभी मिल पाएगा ना जब दोनों मिलकर देश की भलाई के लिए आगे बढ़े। इस मुलाकात को जबरदस्ती इतना बड़ा हवा बनाने की या इतना रायता फैलाने की जरूरत थी क्या? देखो स्वप्निल, आपकी बात के बहुत गहरे मायने हैं। एक शब्द आता है कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में, चेक्स एंड बैलेंस, यानी नियंत्रण और संतुलन। किसी भी शासन की जो इकाई होती हैं उनमें उनके दायित्व बांटते वक्त, यानी सेपरेशन ऑफ पावर करते समय ये भी ध्यान रखा जाता है। कम से कम हमने और आधुनिक युग में तमाम डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है ना, सबके संविधानों ने ये ध्यान रखा है कि शक्तियों का संतुलन भी बना रहे, बंटवारा करते वक्त सेपरेशन के साथ संतुलन भी। तो इसमें क्या है, हमारे संविधान ने कुछ ऐसा प्रावधान किए हैं कि कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा करना और व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापन की निगरानी का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा है। पर आप जो बात कह रहे हैं, बेशक ये उसके बहुत नजदीक उसकी समीक्षा करते हैं, पर यदि उसके प्रभाव क्षेत्रीय उसके ओरा से बाहर नहीं रहे तो तटस्थता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अब इन सारी चीजों के लिए संविधान, अब यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए भी, आप सभी के लिए, कि जब हम कहते हैं संविधान, तो संविधान एक बड़ा व्यापक शब्द है। इसमें न केवल हमारे संविधान के लिखित अनुच्छेद शामिल है, बल्कि उस अनुच्छेदों का कोर्ट के द्वारा किया गया इंटरप्रिटेशन भी शामिल होता है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे संविधान की मूल आत्मा है नियंत्रण और संतुलन। उसके साथ साथ ये भी आर्टिकल 50 ये कहता है कि देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान में लिखा हुआ है कि दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पूरी तरह क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब मैं इस घटना से जोड़ता हूं। आप कहेंगे कि सर संविधान में तो ऐसा नहीं है कि सीजीआई नहीं मिल सकता। देखो, न्यायपालिका का काम क्या है, पहले उस काम को समझिए। उसका काम है कि तुमने ये कानून सही बनाया कि नहीं, और भाई तुमने लागू करने वालों, कार्यपालिका वालों, तुमने ये ठीक से एग्जीक्यूट किया कि नहीं। ऐसा वो जब कर पाएगा जब दोनों की मूल प्रक्रिया से स्वतंत्र खुद को रख पाए, अलग रहे। तो इसके लिए कोई कानून बेशक हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा 7 मई 1997 की एक घटना है। सुप्रीम कोर्ट के फुल जजेस की जो बेंच थी, कंप्लीट जजेस ने बैठ के मीटिंग में एक फैसला लिया 7 मई 1997 और उसमें उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, प्रोसीजर का। न्यायपालिका का निष्पक्षता बनी रही लोकतंत्र की आत्मा है। तो उस कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज, जिसका 1999 में फिर से अनुमोदन किया गया, ध्यान रखें इस बात को। और उसके पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि न्यायपालिका के लोग, जो जुड़े हुए लोग हैं यानी जजेस, वो कर्तव्यों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये बात सुनिश्चित करें। दूसरा ये करें कि न्यायिक गतिविधियों के अलावा यदि अन्य किसी गतिविधि में वो सक्रिय हैं तो ये उनके आचरण के विरुद्ध माना जाएगा। ध्यान से समझना इस दूसरे बिंदु को। मैं समझना चाहता हूं, मैं इसलिए भी समझना चाहता हूं अन्य गतिविधि क्या, गणेश उत्सव अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त। अब मैं तीसरी बात और बोलूंगा। या उन्होंने एक चीज और कही कि राजनीतिक गतिविधियों से बचें। अब प्रश्न आता है कि क्या ये कानून था? नहीं भाई, ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं है।
क्लियर सुन लें। पर कानून और संविधान क्या है, इसमें कोर्ट के निर्णय भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैं 2-3 तथ्य और बताऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात को माना, एक डिसीजन आया कोर्ट का, वो फैसले का नाम था महासचिव सर्वोच्च न्यायालय वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, और ये केस आया था 12 जनवरी सन 2010 को फैसला वर्डिक्ट आया था। ठीक है। उसमें उन्होंने माना कि वास्तव में इस तरह की जो बर्ताव है कि न्यायपालिका किसी कार्यपालिका के कार्य में सक्रिय व्यक्तिगत भागीदारी करते हैं, इसको उल्लंघन माना जाए। दूसरा, विधि आयोग की 112वीं रिपोर्ट भी ये सलाह देती है कि इस तरह के बर्ताव को मिसकंडक्ट माना जाए। तीसरा, न्यायिक सुरक्षा परिषद 1980 का संशोधन विधेयक जो रखा गया 2018 में, उसमें भी ये प्रावधान है कि इस तरह का बर्ताव जुडिशरी के फैसलों को इम्पैक्ट करेगा तो इसको क्या है, अपराध माना जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं रोक रहा हूं, मैं आगे आपको काउंटर करूंगा। मैं आपको अभी फिलहाल रोक रहा हूं, मैं आगे आपको काउंटर करूंगा। एक बार फिर मैं डिबेट की ओर जा रहा हूं और थोड़ा सा मैं इस डिबेट को एक्सटेंड करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी राजन भाई आपसे भी, विकास सोमानी जी आपसे भी और जितेंद्र भाई आपसे भी कि 10 मिनट का समय आप मुझे और दे दें। एक राउंड में आप सबके पास और आना चाहता हूं। राजन भाई मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए दोनों चोरी छिपे मिलते हैं, अपनी मुलाकात को छुपाते, तो लोकतंत्र पर खतरे वाली बात समझ में आती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने तो खुद ट्वीट कर बता दिया कि भाई मैं गया था। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति तो नहीं है। आप जिस प्रायोगिक स्तर की बात कर रहे थे, जिस व्यवहारिक स्तर की बात कर रहे थे, उस पर तो ये बात सटीक बैठेगी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब प्रधानमंत्री का, आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव ड्यू है, प्रधानमंत्री इस तरीके के एक्ट करने के लिए माहिर है, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से न्यायपालिका के जो सुप्रीम है उनको इसमें इन्वॉल्व किया ना, तो वो अपने आप में चिंताजनक है। क्योंकि नहीं, उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, सीजीआई ने उन्हें इनवाइट किया। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा का बताइए, ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री अगर चाहते तो इस मुलाकात को आसानी से गोपनीय रख सकते थे, नहीं रखा। मैं कह रहा हूं जब इसका वो माइलेज लेना चाहते हैं तब वो क्यों रखेंगे गोपनीय? माइलेज क्या मिलेगा? वो माइलेज, वो गणपति के भक्त नहीं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, तो महाराष्ट्र अंदर का चुनाव है, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से महाराष्ट्रियन विधि से और पूरी तरीके से वहां पे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यही आयोजन पीएमआर में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये चूंकि सीजीआई के घर में दिक्कत नहीं थी। फिर आप ये कहते हैं ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था ना, ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। अरे भाई निजी कार्यक्रम, अगर कोई गमी होती, मैंने पहले भी कहा, अगर गमी होती तो आदमी मिलने नहीं जाएगा। गमी अलग चीज है, ये उत्सव तरीके से नहीं। तो आप ये देखिए ना, आप उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये छुपा नहीं रहे, ये बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं इस बात को राजन भाई? मैं कह रहा हूं छुपा रहे होते तो फिर तो मैं भी आपके साथ बैठ के वही सुन रहा होता। प्रचार मंत्री है ना, प्रधानमंत्री क्यों छुपाएंगे? वो तो प्रचार मंत्री है। वो तो इस देश की जो न्यायपालिका है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मैंने इनको भी प्रभावित किया है। आपको पता, मुझे नहीं लगता कि इससे न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगा। हुआ ना, हुआ कैसे? मैं एक बात बताइए, एक बात बताइए, केंद्र सरकार को सबसे बड़ा ब्लॉक क्या था? चुनावी बॉन्ड पर चंद्रचूड़, इन्हीं सीजीआई का आदेश, करेक्ट है ना? सबसे बड़ा ब्लो तो इन्हीं सीजीआई ने दिया हुआ है। देखिए स्वप्निल भाई, एक बात समझिए, दो पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष प्रधानमंत्री जी का है, दूसरा पक्ष उद्धव ठाकरे जी का और शिवसेना का है। ठीक है। अब दूसरा पक्ष प्रधानमंत्री है, तो आप समझिए न्यायाधीश से दूसरा पक्ष मिल रहा है, तो जो दूसरा पक्ष है उसके मन में संशय होगा कि नहीं होगा कि भाई अब हमें न्याय अलग होना चाहिए। या तो आने वाले समय के अंदर जो सुनवाई होगी उससे अपने आप को अलग कर ले वो। ठीक है, ये ठीक है। जितेंद्र भाई आप कुछ बोल रहे हैं, मैं एक सवाल विकास जी से लेना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊं, अगर परमिशन है तो बताइए। ठीक है विकास जी, मैं आपसे भी ये बात कह रहा हूं, जो सवाल मैंने अभी कांग्रेस से पूछा उसका एक सेकंड साइड भी तो है कि दरअसल सार्वजनिक ही इसलिए किया गया ताकि कोई शक ना करे। मुझे नहीं पता कि क्या है। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं सुमिल जी, किसी कार्यक्रम में जाने से और उससे अगर कोई फैसले बदलते हो, बार बार कांग्रेस अपनी बात को ये कहना चाह रही है कि जो बार बार इनका जो कहने का मंतव्य ये कहना है कि माइलेज, अरे माइलेज लेने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री, पहले बार तो बार बार कांग्रेस के साथ ही कह रहे हैं कि सुपरस्टार प्रचारक, कभी क्या कभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री वो निर्भीक और ईमानदार प्रधानमंत्री, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर है और तीसरी बार लगातार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो आप ये मान के चले कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वो सार्वजनिक रूप से जीवन है, और जो आप इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, आक्षेप से विकास भाई, देखिए अटायर की बात है, अटायर की बात है। प्रधानमंत्री मोदी मराठी टोपी में, और अच्छा आप मराठी टोपी में बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरी वाइफ महाराष्ट्र से ही है,
तो इसलिए मुझे पता है कौन सा अटायर कहां का होता है। ये मराठी टोपी है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वो मराठी टोपी पहने हुए हैं, तो क्या नहीं पहनते, धोती क्या पहनी उन्होंने? नहीं क्या नहीं, धोती तो खैर सब जगह का अटायर हो गया, ये कोई बात नहीं, तो राजस्थान का ये सुनो, ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आप किस किस के पूरे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, और माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रधानमंत्री भी एक अलग मैसेज उस टोपी के जरिए देने की कोशिश हुई है, ठीक है। विकास जी, प्रधानमंत्री राजन भाई, ठीक है। जितेंद्र भाई, मैं देखिए आपने जो पॉइंट कहा था ना, उससे एक डाउट मेरे दिमाग में आया, मैं वो पूछना चाहता हूं। आपने जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, आपने कहा कि जो सेकंड पॉइंट था कि वो अन्य गतिविधि, मैं कह रहा हूं अन्य गतिविधि में रिलीजियस बिलीफ कैसे आ सकता है? मतलब गणेश उत्सव को तो उससे इतर रखा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो आपने कहा राजनीतिक गतिविधि से बचें, गणेश उत्सव राजनीतिक गतिविधि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, देखो पहला जो आपका बिंदु मैं उस पे कहूं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ जिसकी मैंने चर्चा की थी 1997 में जो बना, उसका बिंदु नंबर 1 कहता है कि व्यक्तिगत धर्म को सार्वजनिक प्रदर्शन गलत है न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति के लिए। अच्छा। बिंदु नंबर 1 ध्यान रखना, सीधा कहता है। अब मैं इसका राजनीतिक चश्मा से नहीं देख रहा, मैं पीएम के द्वारा की गई बात पर कतई नहीं बोलूंगा, मैं सारा बोलूंगा जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे गलत है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी प्रधानमंत्री एक केस में पार्टी है, मैं ध्यान दिलाऊंगा सभी का, मिनरल टैक्स मामला जिसका फैसला 25 जुलाई को आया, उसमें महाराष्ट्र एक पार्टी है, हरियाणा एक पार्टी है, कई राज्य वर्सेज केंद्र का सरकार का एक मामला है। यानी कि मोदी कटघरे में खड़े हैं मुजरिम, और मुजरिम न्यायपालिका के उस बेंच के मुखिया से मिलने जाता है। ध्यान से समझना, मैं मुजरिम नहीं, मैं उसको कह सकता हूं एक पार्टी एक वादी प्रतिवादी। तो वादी प्रतिवादी से उस व्यक्ति से मिलने जाता है जो 9 जजेज की उस बेंच का मुखिया है, जिसने 25 जुलाई को फैसला दिया। काउंटर नंबर 2 जितेंद्र भाई, काउंटर नंबर 2 वही सवाल जो राजेंद्र आगे से मेरा सवाल था। नहीं, काउंटर नंबर 2 इसी पॉइंट पर फिर तो छुपा लेते ना इस मुलाकात को। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ का सरासर उल्लंघन है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। लेकिन काउंटर है जितेंद्र भाई, काउंटर है। फिर इस मुलाकात को छुपा लेना चाहिए था, फिर इस मुलाकात को छुपा लेना चाहिए था, गोपनीय रख लेनी चाहिए थी। नहीं स्वप्निल, देखो कानून की अपनी परिभाषा है, न्यायपालिका का अपना चाल चरित्र होता है। एक शब्द ऐड करूंगा, हमारा संविधान ये कहता है कि तटस्थता सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिस में भी न्यायपालिका की में होनी चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे संविधान ने हमारी न्यायपालिका का जो चाल चलन अडॉप्ट किया है ना, ये मूलतः है हमारी सीख हमने अमेरिका से ली। इफ्तार पार्टी में जो जजेस जाते हैं तो वो कौन सा चाल चलन हो, कौन सा कंटेक्ट, आप जवाब दीजिए इस बात का। 2009 में इफ्तार पार्टी में सीजीआई की आवाज पे कोई बैठक हो और सीजीआई की आवाज पे बैठक को फर्क होता है। 1968 जजों की इंक्वायरी एक्ट 1968 का सेक्शन नंबर 3 आप ध्यान से पढ़िए जाके, मेरे प्रतिनिधि भाई साहब यहाँ जो बैठे बीजेपी के, उसमें अनाचार, मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। लेकिन हमारी बड़ी विडंबना ये है कि वहां पे इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाने के लिए आधार को स्पष्ट शासित ही नहीं किया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं लास्ट मौका दे रहा हूं मैं आपको, लास्ट में आपको मौका दे रहा हूं। की बात कर रहे हैं, अगर उसपे कोई अनाचार या कोई किसी प्रकार का आचरण में जब कोई हो तो नहीं, तो इस तरह से आप कहेंगे तो कोई पालिका न्यायपालिका का स्वरूप कोई कार्यक्रम ही होना बंद हो जाएंगे लोकतंत्र में। संविधान का इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है वो भी गलत उतना ही वादी होता है। संविधान का इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है। जितेंद्र भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, विकास सोमानी जी को मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ। विकास जी आप जवाब सुनिए। डीके परिहार वर्सेस भारत संघ 19 अक्टूबर 2004। आप जवाब सुनना चाहते हैं, सुनिए। डीके परिहार वर्सेस भारत संघ, राइट डाउन करें, 19 अक्टूबर 2004 के डिसीजन जाके पढ़िए। उच्च मानक की स्थापना न्यायपालिका का कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग। ठीक है जितेंद्र भाई, 2 मिनट अब जितेंद्र भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी मेरी बात सुनिए। विकास सोमानी जी मेरी बात सुनिए। क्या नहीं 2 सेकंड विकास सोमानी जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ। नहीं जितेंद्र भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। विकास सोमानी जी मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्या विपक्ष का रिएक्शन आपको चौंकाना चाहिए? ये मुलाकात होती तो ये बातें होंगी ही, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ये इसको स्वप्निल राजनीति के चश्मा से मैं नहीं देख रहा हूं, राजनीति के चश्मा से देखना भी नहीं चाहिए। विकास सोमानी से मैं जानना चाहता हूं कि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये मुलाकात होती
कभी भी होती, किसी भी सिनेरियो में होती, कहीं भी होती, पॉइंट्स आते आए हैं, तो हम इसे विपक्ष का ओवर रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं? ये विपक्ष का रिएक्शन है। आप ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल विकास। अच्छा भाई साहब, मुझे परमिशन हो तो एक चीज मैं दूंगा। पीएन भगवती जी ने जब कोर्ट के जस्टिस थे, इंदिरा गांधी जी के इलेक्ट होते ही बधाई दी थी, तब तो ये विपक्ष वालों, उस वक्त तो कांग्रेस के विरुद्ध विपक्ष वालों ने जितेंद्र भाई आपका पॉइंट आ गया, अब मैं आपको रोक रहा हूं। जितेंद्र भाई मैं आपको रोक रहा हूं, मेरा ये सवाल विकास जी से। विकास जी बोले। बधाई देना, और सुनिए मैं आप फिर बार बार बात करना चाह रहा हूं। इसमें जब एक गणेश पूजा के जो एक आयोजन है उसमें इनविटेशन का मामला और उसमें आमंत्रण में माननीय प्रधानमंत्री के हैसियत से प्रधानमंत्री वहां उपस्थित हुए हैं, तो उसमें ये मैं इन चीजों को, जिन चीजों को आप जोड़ना चाह रहे हैं उसका इससे कहीं कोई लिंकअप नहीं है। वो निजी कार्यक्रम था, ठीक है। मैं वैसे भी आज समय ज्यादा एक्सटेंड कर चुका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।